जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल श्री गणेश में। आज हम गणेश पुराण के 7वें अध्याय पर प्रकाश डालेंगे। गणेश पुराण का 7वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि आगे राजा सोमकांत ने क्या किया। ऋषियों के प्रश्न पूछे जाने पर सूत जी ने राजा से कहा कि सूर्य उदित होने पर राजा ने स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान पूजन किया और ऋषि भृगु भी स्नान आदि से निवृत्त होकर जप होम संपन्न किया। तदंतर अपने कष्ट से मुक्ति पाने की इच्छा से राजा सोमकांत भृगु ऋषि के समकक्ष पहुंचकर अपने कष्ट की निवृत्ति का मार्ग ऋषि वर से पूछा। तब ऋषि भृगु ने अपनी तपोशक्ति से दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर राजा सोमकांत के पूर्व जन्म के वृतांत को ज्ञात कर के उसके सामने प्रस्तुत किया। ऋषि भृगु बोले कि राजन, आप अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल के समीप कोल्हार नामक नगर में चिद्रूप नाम से विख्यात बहुत ही धनी व्यापारी के और उसकी पत्नी सुलोचना के पुत्र थे। तुम्हारा नाम कामंद था तथा तुम अपने माता पिता के वृद्ध अवस्था में उत्पन्न हुए थे। एक लौते संतान होने के कारण तुम्हें वे अत्यंत स्नेह किया करते थे। जब तुम विवाह योग्य हुए तो उन्होंने उत्सव का आयोजन करते हुए तुम्हारा विवाह कुटुंबिनी नाम की कन्या के साथ किया, जो अति सुंदर थी। वह सदैव द्विजों, देवों तथा अतिथियों का सत्कार किया करती थीं। वे तुमसे अति प्रेम करती थी और तुम्हारे 7 पुत्र और 5 कन्याएं थीं। इस प्रकार कुछ दिवस बीतने पर तुम्हारे वृद्ध पिता मृत्यु को प्राप्त हुए और माता भी पति के मोह में चितारोहण कर मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ दिन बाद तुमने अपने धूर्त मित्रों की संगति में पड़कर मदिरा पान कर अपने पैतृक धन का व्यय करना आरंभ कर दिया। तुम्हारे पत्नी ने समझाने पर भी ऐसा करना बंद नहीं किया, अपितु अपना घर तक बेच दिया। तब तुम्हारी पत्नी अपने बच्चों समेत अपने पिता के घर चली गई। तब तुम मदिरा पान कर मदोन्मत्त होकर पापाचार में रत रहते थे, झूठी बात करते थे, मिथ्या शपथ लेते थे। तुम वैश्यागामी हो गए थे और नगर में सभी तुम्हारे ऐसे आचरण से भयभीत हो गए थे। सभी भयभीत होकर नगर के राजा से तुम्हारी शिकायत कर तुम्हें नगर से बाहर निष्कासित करवा दिया था। तब तुम वन में रहने लगे और वहाँ तुमने वन के पशु पक्षियों को मारकर भक्षण करना आरंभ कर दिया। तुम मांस भक्षण करते थे। वहाँ आने वाले चोर और दस्यु के तुम मित्र बन चुके थे। उनके साथ मिलकर वन में एक पत्थरों से गृह निर्माण किया। तब तुम्हारी पत्नी भी बच्चों के साथ वहां आ गई और तुम मार्ग में आने वाले लोगों को लूटकर अपनी घर चलाया करते थे। एक दिन तुमने मार्ग में एक नवविवाहित गुणवर्धन नाम के ब्राह्मण को देखा। तुमने उसे पकड़ लिया। तब तुमने उसे तुम्हारे आशय को जानकर तुमसे खुद को मुक्त करने की विनती करने लगा। विविध प्रकार से मधुर वाक्यों का प्रयोग कर उसने तुमसे उसे छोड़ने की याचना की, उसे ना मारने के लिए कहा, किंतु तुम पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि तुम मदोन्मत्त मद में चूर थे और तुम्हारे आशय नियत को जानकर उसने तुम्हें हत्या के लगने वाली पाप के विषय में ज्ञान देते हुए बताया कि तुम मुझे मारकर नरक में चले जाओगे। इस प्रकार गणेश पुराण का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। गणेश पुराण 8वां अध्याय इस प्रकार है। तदंतर उस ब्राह्मण ने तुमसे प्राणों की भिक्षा मांगी, किंतु अनेकों जीव जंतु पशु पक्षियों को मारकर तुम्हारा हृदय पाषाण का हो गया था। तुमने उसे विविध प्रकार के कष्ट और अपशब्द कहकर ताड़ित किया और क्रोधवश तुमने तलवार से उसका शिरच्छेद भी कर दिया। और उस ब्राह्मण के शापवश तुम अपने वृद्धावस्था में कष्ट भोगने लगे। तुमने ज्वर से पीड़ित रहते हुए जब तुम सोते थे तो तुम्हें निद्रा नहीं आती थी। तुम भोजन करते थे तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती थी।
इस प्रकार तुम कष्ट भोगते हुए अपने जीवन के अंतिम चरण तक पहुँचे और उसी समय तुमने अपने बचे हुए धन से एक जीर्ण टूटी फूटी गणेश मंदिर का भव्य निर्माण करवाया और तुमने प्राण त्याग दिए। तब यमदूत तुम्हें अत्यंत ताड़ित करते हुए तुम्हारी पापों की सजा देते हुए तुम्हें यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज द्वारा पूछे जाने पर कि तुम अपने पुण्य कर्मों का फल पहले भोगना चाहते हो या पाप कर्मों का फल पहले भोगना चाहते हो, तो तुमने अपने पुण्यों का फल भोगना पहले चाहा और इसकी इच्छा व्यक्त की और फलस्वरूप तुम सौराष्ट्र देश के राजा बनकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। तदंतर अपने पाप के फलस्वरूप तुम्हें कुष्ठ रोग प्राप्त हुआ है। यही तुम्हारी पूर्व जन्म का वृतांत मैंने तुम्हें बताया। तब उस मूढ़ राजा के हृदय में इस कथा पर विश्वास नहीं हुआ और ज्ञानी तत्वदर्शी ऋषि भृगु की दिव्य दृष्टि पर उसने संदेह किया। तभी ऋषि भृगु ने अपने शरीर से असंख्य पक्षी उत्पन्न किए, जिन्होंने राजा के मांस को अपने नुकीले चोंचों से खाना प्रारंभ किया। तब उसने ऋषिवर पर संदेह करने के पाप से क्षमा मांगते हुए अपनी रक्षा करने को कहा। तब ऋषि के हुंकार मात्र से वे सभी पक्षियां गायब हो गए। इस प्रकार गणेश पुराण का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय गजानन श्री गणेश। आने वाले वीडियो में हम आगे के अध्यायों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश।